यादव, वक्त हो गया है खबरों का रुख कर लेते हैं खबर की ओर। खबर दिल्ली से है, जहां पर आम आदमी पार्टी ने दूसरी लिस्ट जारी कर दी है प्रत्याशियों की। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी गई है। तो आपने पटपड़गंज से अवध ओझा को टिकट दिया है, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए, पटपड़गंज से अवध ओझा को टिकट दिया गया है। जंगपुरा से मनीष सिसोदिया चुनाव लड़ेंगे। मनीष सिसोदिया की सीट बदल दी गई है। वहीं पटपड़गंज से बताया जा रहा है कि पहले मनीष सिसोदिया चुनाव लड़ते थे, लेकिन अब उनकी सीट बदल दी गई है। मनीष सिसोदिया की पुरानी सीट से अवध ओझा चुनाव लड़ेंगे। तो आज आम आदमी पार्टी ने 20 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी की तरफ से दूसरी लिस्ट जारी कर दी गई है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी गई है। ये दूसरी लिस्ट जारी हुई है। आम आदमी पार्टी ने अवध ओझा को भी टिकट दिया है। हाल ही में उन्होंने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जंगपुरा से मनीष सिसोदिया चुनाव लड़ेंगे। वहीं मनीष सिसोदिया की सीट बदल दी गई है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़ गए। दीपक, आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी गई है और अवध ओझा को भी टिकट दिया गया है। जी बिल्कुल नन्ही, बता दें आपको कि दूसरी लिस्ट जारी की गई है, जिसमें से 2 नाम सबसे अधिक है कि मनीष सिसोदिया का जो सीट था पटपड़गंज, वहां से अब अवध ओझा चुनाव लड़ेंगे। वहीं मनीष सिसोदिया की बात करें तो मनीष सिसोदिया को दूसरा विधानसभा दिया गया है। मनीष सिसोदिया अब जंगपुरा से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि जंगपुरा से पहले प्रवीण जी देखिए दीपक, देखिए लगातार जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की बात की जाए तैयारियों में लगी हुई है, और इसी बीच मनीष सिसोदिया की भी सीट कंफर्म हो गई है। अवध ओझा की भी सीट कंफर्म हो चुकी है। अब क्या लगता है कितना फायदा पहुंचने वाला है? जी बिल्कुल, यदि कैंडिडेटों का नाम का मैं जिक्र करूं तो नरेला से दिनेश भारद्वाज, तिमारपुर से सुरेंद्र पाल सिंह, आदर्श नगर से मुकेश गोयल, मुंडका से जसवीर कालरा, मंगोलपुरी से राकेश जाटव, रोहिणी से प्रदीप मित्तल, चांदनी चौक से पुनर्दीप सिंह और जनकपुरी से प्रवीण कुमार। हालांकि प्रवीण कुमार जंगपुरा से थे, वहां पे अब मनीष सिसोदिया चुनाव लड़ेंगे। वहीं मनीष सिसोदिया का जो विधानसभा क्षेत्र था पटपड़गंज, वहाँ से अब अवध ओझा चुनाव लड़ेंगे। वहीं कृष्णानगर से बात करें तो विकास बग्गा को टिकट दिया गया, गांधीनगर से नवीन चौधरी को, शहादरा से जितेंद्र सिंह को। तो कह सकते हैं जो नामों का जो ऐलान किया गया उसमें आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को अधिक वरीयता दिया गया। इसमें कई ऐसे नाम हैं जिसमें आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, वहीं पे कुछ ऐसे भी नाम हैं जिनके नाम काटे गए हैं, जिनका टिकट कटा है। वहीं यदि तिमारपुर से बात करें तो तिमारपुर से पहले दिलीप पांडे विधायक थे, जो चुनाव लड़ने से इनकार कर दिए थे। और उसके बाद वहीं आदर्श नगर की बात करें या फिर मुंडका की बात करें, चांदनी चौक की बात करें, जनकपुरा की बात करें, बिजवासन, पालम, त्रिलोकपुरी, कई ऐसे जगह जहाँ के स्थानीय विधायकों का टिकट कटा है, वहाँ पे नए उम्मीदवारों को उतारा गया। हालांकि अब आम आदमी पार्टी की तरफ से कुल मिलाकर 31 कैंडिडेटों का ऐलान किया गया है। 70 सीट में से 31 सीटों का ऐलान हो गया है। अब देखना ही होगा कि किस सीट पे कितना प्रभाव पड़ेगा। लेकिन सबसे जो खास सीट रही है वो पटपड़गंज सीट है, क्योंकि पटपड़गंज से बात करें तो मनीष सिसोदिया पिछली बार चुनाव लड़े थे, जहां पे लगभग वो 1700 से लगभग जीत हासिल किए थे। अब उस पटपड़गंज सीट से अब अवध ओझा को टिकट दिया गया है। अब अवध ओझा के लिए वो सीट कितना चुनौतीपूर्ण रहेगा, ये भी देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि यदि पटपड़गंज विधानसभा की जिक्र करें तो पूर्वांचलियों का वो गढ़ माना जाता है। वहीं अब जंगपुरा की बात करें तो जहाँ से अब मनीष सिसोदिया चुनाव लड़ेंगे, और उससे पहले प्रवीण कुमार वहाँ के स्थानीय विधायक थे। हालांकि दोनों विधानसभा आम आदमी पार्टी का ही रहा है, दोनों विधानसभा में आम आदमी पार्टी के ही विधायक रहे। लेकिन जिस तरह से सीटों के फेरबदल हुए हैं, जिस तरह से विधानसभा चेंज किया गया है, जिस तरह से कुछ नए नामों का ऐलान किया गया है, पुराने कैंडिडेट का नाम काटा गया है, तो कहीं ना कहीं ये भी कुछ ना कुछ प्रभाव डालेगा। हालांकि जो 20 नाम ऐलान आज किए गए हैं दूसरी सूची में, 11 नाम पहली सूची में जारी की गई थी, अब टोटल मिलाकर के 31 नामों का ऐलान हो चुका है। अब देखना ही होगा कि आखिर आगे की क्या कुछ रणनीति तय की जाएगी। हालांकि जो नामों का ऐलान किया गया है उसमें से कुछ जो सीटें हैं वो कुछ नए लोग ज्वाइन किए हैं, उनको टिकट दिया गया, लेकिन अधिकतर जो सीटें हैं वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को ही टिकट दिया गया है। जी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ते हैं खबर ग्रेटर